Hello everybody, this is Malinder, the life coach in the field of personal and spiritual growth. आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ वो है कि हमारी लाइफ के जो 4 पिलर्स है, 4 पिलर्स है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल, स्पिरिट और सोशलाइजेशन, हमारी सोशल लाइफ, कैसे हम इन चारों में बैलेंस बना के एक अच्छी जो लाइफ है, जो अच्छी लाइफ की इमारत है, उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं, उसमें हम रह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले अपने बहुत सारे वीडियो में मेंशन किया था कि जो हमारी बॉडी का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्पिरिचुअल पीपल हैं तो इसका ये कोई मीनिंग नहीं है कि हम अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर करते हैं, हम जो अपनी बॉडी है उसको इग्नोर करते हैं। एज वी नो, और हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्दी बॉडी लिव्स इन ए हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, देन हेल्दी माइंड के बिना हेल्दी बॉडी नहीं हो सकती। तो पहले हम बात करते हैं बॉडी की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास हमारी बॉडी ही नहीं है तो ना ये तो माइंड की बात कर सकते हैं, ना सोल की और ना सोशलाइजेशन की। अगर हम ही नहीं है, अगर ये बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कुछ भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक डेड बॉडी को ना तो हम स्पिरिचुअलिज्म सिखा सकते हैं, ना सोशलिज्म, और ना उसके साथ कोई आत्मा परमात्मा की बात कर सकते हैं। सो जैसे आप लोग जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपको रिमाइंड करा रही हूं कि बॉडी को हेल्दी रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके हम आ जाता है कि हम कौन सा फूड लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हम कितना रेस्ट करते हैं, हमारी स्लीप आ जाती है इसमें। सो ये 3-4 चीजें आ जाती है। डिटेल में इस वीडियो में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। So let's talk to about mind now. तो माइंड की जब हम बात करते हैं तो थॉट्स की बात करते हैं। हम कैसा सोचते हैं, हमारी थॉट्स कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओवर थिंकिंग है, अंडर थिंकिंग है, दूसरों के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी थॉट्स हमें कितना कंट्रोल कर रही है, हमारी थॉट्स पर मिनट कितनी है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन की जो थॉट्स पर मिनट है मे बी 20 to 25, जो एबनॉर्मल पीपल है जिनको मेंटल इश्यूज है, स्किज़ोफ्रेनिया और अदर मेंटल इश्यूज, उनकी थॉट्स होती है 40 के करीब, 35 to 40। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं या अवेयरनेस में रहते हैं, उनकी थॉट्स बहुत ही कम होती है। किसी किसी की थॉट्स तो 2-3 होती है, 4-5 होती है। लेकिन जो ये तो डीप मेडिटेशन वाले लोगों की बात है, लेकिन जो लोग थोड़ा अवेयरनेस में रहते हैं उनकी थॉट्स मे बी 10, 11, 12 होनी चाहिए। अगर आपकी थॉट्स 10 से कम है तो आप काफी हद तक अवेयरनेस में रहने लगे हैं। एंड अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस में रहेंगे तो ये थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है कम होती जाएगी। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? आप जेलसी करते हैं, आप उनसे एनवी करते हैं, आप उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, बातें सोचते हैं। ये हमारे माइंड पे अफेक्ट करता है, और माइंड के बाद ये हमारी बॉडी पे अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो माइंड को ठीक रखने के लिए अगेन वॉच योर थॉट्स, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। हम क्या सोचते हैं, कब हम गुस्सा होते हैं,
कब हम जेलस फील करते हैं, क्यों जेलस फील करते हैं, कब हम नेगेटिव होते हैं, कौन सी चीज़ें हमें खुश करती है, कौन सी चीज़ें हमें पॉजिटिव करती है। जस्ट वॉच, थोड़ा आप वॉच कीजिए इन चीज़ों को अवेयरनेस में रहकर, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें बॉदर करती है, क्यों बॉदर करती है, और हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ें हमें बॉदर ना करें। तो थर्ड इज सोल, जिसके बारे में अगेन हमारा कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है, हमारी भक्ति, डिवोशन, सरेंडर, जैसे कहते हैं कि ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना, तो हम काफ़ी हद तक कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं। भजन, कीर्तन, मंत्र, ये चीज़ें हमारी जो है कॉन्शियसनेस के रिलेटेड है। भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप कितना है या नहीं है, नेचर के साथ हमारा कौन सा रिलेशनशिप है, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ हमारा सोल टू सोल कैसा रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आती है कॉन्शियसनेस। कुंडलिनी जो है कुंडलिनी अवेकनिंग और चक्र मेडिटेशन, एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, वो हमारी कॉन्शियसनेस को रेज करती है, हमारी अवेयरनेस को राइज करती है। एंड लास्ट पिलर इज सोशलाइजेशन। अगर हम अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम सोचते भी बहुत अच्छा है, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे ह्यूमन से कनेक्ट ही नहीं है, हम लोगों में रहते नहीं हैं, हम आइसोलेट हमने किया है अपने आप को, चाहे हम कितने भी 10-10 आवर्स भक्ति करते हैं, हम कोई सोशल सर्विस नहीं करते, हम किसी की हेल्प नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करते, हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, तो हमारा ये चौथा पिलर बहुत ही वीक होगा और हमारी इमारत भी वीक निकलेगी अगर हमारा ये फोर्थ पिलर वीक है। तो इसके लिए हमें दूसरों से कनेक्ट होना पड़ेगा, दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी, दूसरों से हेल्प लेनी भी पड़ सकती है और लेनी चाहिए भी। अगेन दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हम कोई सेवा कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारा सोशलाइजेशन है उसमें आती है, हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कोलीग्स। तो अब हमें पता तो चल गया कि ये 4 पिलर जो है हमारी लाइफ को खूबसूरत और उस लाइफ को हेल्दी बनाने में, उस लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्यों ना हम इन 4 पिलर्स को बैलेंस करके अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम। तो इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में फूड के बारे में कुछ टिप्स लेकर आऊंगी, कैसे फूड में हम कुछ चेंजेस करके, अपने खाने के स्टाइल में चेंजेस करके और अपने फूड की चॉइसेस में कुछ चेंजेस करके हम अपने जो है फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और रहने की कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगेन आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको आपकी फीडबैक को पढ़ती हूँ, आपकी फीडबैक को एक्सेप्ट करती हूँ एंड वो आपकी जो फीडबैक है मुझे बहुत हेल्प करती है लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए। आप मेरे जो वेबसाइट है www.themindhypnotism
तो उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं themindhypnotism.com। और स्टे ट्यून विद मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, and have a nice day. Stay healthy, be blessed, and see you in the next video. Thank you so much.